स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 24 फरवरी और आज ही आपका इंग्लिश का एग्जाम है। तो ऐसे ही में आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे दो ऐसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताऊंगा। दो ऐसे पोएम है जिसके सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे ही पूछे जाते हैं और विथ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो रिसेंट में आपका 2022 का एग्जाम हुआ है उसमें ये सारे आपके सेंट्रल आइडिया जरूर से पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो जिससे कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सेफ स्कोर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करना है माई मदर एट 66। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको आप तैयार करेंगे और दूसरा आप तैयार करेंगे कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट को आप जरूर से तैयार करेंगे। अगर इन दोनों को तैयार करने के बाद मैं आपको दो बता दे रहा हूं, अगर इन दोनों को तैयार करने के बाद अगर आप दोनों पे सही तरीके से समय दोगे ना तो मात्र इस वीडियो को देख लोगे तो दोनों मैं आपको बताने वाला हूं। इसको भी मैं आपको बताऊंगा और इसको भी बताऊंगा। और बात करें अगर आपका समय बचता है फिर भी तो आन जेनिफर्स टाइगर्स का मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट इन दोनों का बताने वाला हूं। और विद प्रूफ की बात करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 2022 का पेपर है, तो मैं अगर लेकर चलूंगा आपके पेपर में तो देखिए सबसे पहले तो आपका ये तीनों ही सेंट्रल आइडिया देखिए 3 पूछे जाते हैं, 3 में से किसी एक को करना होता है। माई मदर एट 66 भी पूछा गया, कीपिंग क्वाइट भी पूछा गया और आंट जेनिफर्स टाइगर्स का भी पूछा गया है सेंट्रल आइडिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी एक को एनीवन बोला तो किसी एक को करना होता है, 4 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर हो जाएगा। अब बात करेंगे माई मदर एट 66। सबसे पहले ये आप हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे दिस पोएम। ये पोएम क्या है? माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। इसके राइटर कौन है? कमला दास जी हैं। शी इज इंडियन पोइटिस। ये आप क्या है? भारतीय कवित्री हैं। इन दिस पोएम टू डिस्क्राइब द इंटरनल लॉ ऑफ नेचर। इसमें देखिए जो पोइटिस हैं यानी कि जो कवित्री हैं वो डिस्क्राइब कर रही हैं यानी कि बताना चाह रही हैं यहाँ पे इंटरनल लॉ ऑफ नेचर, यानी कि समय जैसे जैसे बीतता है व्यक्ति क्या होता है अपने पुराने मतलब जो सिचुएशन में, जैसे स्टार्टिंग में पहले आप यंग रहते हैं, फिर धीरे धीरे आप क्या करते हैं मतलब बूढ़े होने लगते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं एक समय बाद आपकी डेथ हो जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और ये इस पोएम में देखिए, इस पोएम में ये जो कमला दास हैं ये अपने क्या करते हैं मदर के बारे में डिस्क्राइब की हुई हैं। तो यहाँ पे उसके बाद पढ़ेंगे द कमला दास हैड गॉन टू मीट हर मदर हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड। एक दिन कमला दास जब अपने माता से मतलब मम्मी से जब अपने मिलने जाती हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं, जैसा कि माई मदर एट 66 इसी से आपको समझ में आ जा रहा होगा। तो यहाँ पे वो देखती हैं कि उनकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जा रही हैं। उसके बाद वो देखने के बाद वो क्या हो जाती हैं, जब देखती हैं कि उनकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जा रही हैं, उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका जो मतलब जवानी का जो समय था वो बीत चुका है, एक समय बाद उनकी डेथ भी हो जाएगी। तो उसके बाद जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है द पोएटेस बिकम्स वेरी अपसेट। जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब मैं अपनी माता के साथ ज़्यादा समय और बिता नहीं पाऊंगी, उनकी वृद्धावस्था आ गई है और कुछ समय बाद उनकी डेथ भी हो सकती है। तो जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया तो यहाँ पे लिखा है ही इज़ वेरी अपसेट। जब वो मतलब ये रियलाइज कर गई तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा ये इस बात का दुख हुआ। उसके बाद लिखा द पोएटेस आल्सो मेंशन द क्लोज रिलेशनशिप विद इज मदर एंड इज डॉटर शेयर। यानी कि इस जो ये कविता है, इस कविता में जो पोइटेस है यानी कि कमला दास है, उन्होंने डिस्क्राइब मेंशन किया है, बताया है किसके बारे में? क्लोज रिलेशनशिप, यानी कि जो आपसी संबंध है उसके किसके बारे में? मदर और डॉटर, यानी कि माँ और बेटी के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। किसने? कमला दास ने। तो इतना सेंट्रल आइडिया में आप लिखेंगे। एक छोटी सी हेडिंग आप और डाल देंगे, पोएटिक ग्रेस इसमें डालेंगे। इट इज़ वेरी इमोशनल पोएम, यानी कि यह क्या है? भावात्मक पोएम यानी कि कविता है। उसके बाद इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें सिमिली यूज हुई है और मेटाफर यूज हुआ है। ये दोनों आप जरूर से लाइन लिखिएगा, एग्जामिनर पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और वो अच्छे मार्क्स देगा आपको, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए, 102 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप सुन लिए अच्छी तरीके से तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख कर आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया माई मदर एट 66 इसको आपको तैयार करना है। अब दूसरे की बात करेंगे माफ कीजिएगा, अब दूसरे की बात करेंगे यहाँ पे कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का चलिए हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं।
सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कीपिंग क्वाइट का यहाँ पे हम लोग सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट डालने के बाद उसके बाद सेंट्रल आइडिया डालिएगा। ये देखिए आपका जो सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 डालेंगे, सेंट्रल आइडिया डालेंगे, कौन से पोएम का लिख रहे हैं उस पोएम का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना, 4 नंबर बिल्कुल आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। एग्जामिनर 1 मार्क्स भी आपके नहीं काटेगा अगर आप इस तरीके से लिख कर आते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे दिस पोएम कीपिंग क्वाइट, यानी कि यह जो कविता है। उसके बाद वो कहते हैं ही से दैट मैन हैज़ बिकम वेरी सेल्फिश, यानी कि वो क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गया है, यानी कि स्वाभिमानिक हो गया, अपने आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एंड हीज ओन एक्शन कॉज हीज मैनी मिसरीज, यानी कि इन सभी के करने के बाद उसे बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जब एक इंसान जब बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है तो एक समय बाद उसको वो जो सेल्फिश हुआ रहता है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो समाज में रहने के लायक नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई है। बेसिक चीज़ लिख देंगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखा द वर्ल्ड टुडे स्टैंड डिवाइडेड बाई द मैन मेड बॉर्डरलेस ऑफ कास्ट रियलाइजेशन। उसके बाद लैंग्वेज और यहाँ पे लिखा है कल्चर और यहाँ पे डिवीजन, यानी कि उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आज का जो समाज यानी कि हमारा जो वर्ल्ड है तो वर्ल्ड टुडे स्टैंड डिवाइडेड, यानी कि अलग अलग हिस्सों में क्या हो गया, बट गया है। किसमें, यहाँ पे कास्ट की बात होती है और रियलाइजेशन लैंग्वेज, अलग अलग चीज़ों में क्या हुआ है, ये बटा हुआ है। यहाँ पे ये क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया है। इसकी बाउंड्री जो इसकी क्या है, बॉर्डर लेस हो चुका है। ठीक है, तो इतनी बात आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे द पोएट से ही नीड टू राइज above his small issue and, यहाँ पे मतलब हमें क्या बोल रहा है, राइजेज, यानी कि इन सभी से उभर के हमें क्या करना चाहिए, जो स्मॉल इशू यानी कि छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, जो कास्ट से लेकर के लैंग्वेज से लेकर के ये सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, इन सभी से हमें क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए। यानी कि इन सभी से हटकर क्या करना चाहिए, हमें लुक एट हिज लार्ज पिक्चर, यानी कि एक बड़े प्रदेश की तरह, चित्र की तरह हमें इसको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। किसका की बात कर रहे हैं हम लोग, कीपिंग क्वाइट का। इतनी चीजें आप लिखेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया है कि जब एक इंसान सेल्फिश हो जाता है बहुत ज़्यादा तो क्या क्या उसे दिक्कतें होती हैं और उससे हमारे वर्ल्ड पे यानी कि हमारे जो आसपास के समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ें इसमें बताई गई है। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों को तैयार करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है, जैसा कि अभी आपका 2 बजे से एग्जाम है तो आपको निकलना ही पड़ेगा सेंटर के लिए, तो कुछ समय आपके पास बचा हुआ है तो आप चाहेंगे ये दोनों तो आपका बिल्कुल तैयार हो गया होगा। ज़्यादा मैंने लॉन्ग भी नहीं बताया है और इतना बताया है कि अगर आप इतना लिख के आते हैं तो मोर देन इनफ है, एग्जामिनर 1 भी मार्क्स आपके नहीं काटेगा। अभी भी आपके पास समय बचता है तो आंट जेनिफर टाइगर का मैंने ऑलरेडी बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर यहाँ पे वीडियो आ रही है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।